आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। हेली सेवा से केदारनाथ जाने वालों की हेलीपैड पर भी होगी स्वास्थ्य जांच। हेलीकॉप्टर से केदारनाथ जाने वाले यात्रियों की अब हेलीपैड पर भी स्क्रीनिंग स्वास्थ्य जांच होगी। स्वास्थ्य विभाग और हंस फाउंडेशन की ओर से गुप्त काशी से सोनप्रयाग तक 11 जगह कियोस्क सेंटर खोले जाएंगे। इनमें से 7 केदार घाटी से केदारनाथ के लिए संचालित होने वाली हेलीकॉप्टर सेवा के साथ हेलीपैड पर स्थापित किए जाएंगे। इन सेंटरों पर प्रारंभिक जांच, रक्तचाप, शुगर, ऑक्सीजन, धड़कन की जांच की जाएगी। कर्नाटक 224 सीटों पर आज होगा मतदान। प्रचार के उतार चढ़ाव और विवादों से घिरे रहे कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अब बारी मतदाताओं की है। इमरान गिरफ्तार, पाकिस्तान में गृह युद्ध की स्थिति, उपद्रवियों को गोली मारने का आदेश। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अर्धसैनिक बल व रेंजर्स ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट परिसर से मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो के आदेश पर यह कार्रवाई की गई। इससे भड़के खान समर्थकों व उनकी पार्टी पाकिस्तानी तहरीर-ए-इंसाफ के सदस्यों ने पूरे देश में सेना के खिलाफ बगावत कर दी है। जगह जगह सेना के ठिकानों को निशाना बनाया गया। उत्तराखंड में हर माह मिलेगी विधवा दिव्यांग पेंशन। तो प्रदेश के 7,85,000 से अधिक वृद्धा, विधवा व दिव्यांग पेंशनों को अब 4-4 महीने तक पेंशन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब उनके खाते में हर महीने की पहली तारीख को पेंशन आ जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके निर्देश जारी कर दिए। अपर मुख्य सचिव वित्त आनंद वर्धन ने अफसरों को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी सुशीला बलूनी का निधन। तो वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी व महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष सुशीला बलूनी का निधन हो गया। मंगलवार शाम 6 बजे घर पर तबीयत बिगड़ने पर परिजन उन्हें मैक्स अस्पताल ले गए, जहां उन्होंने अंतिम सांसें ली। सीएम हेल्पलाइन पर 24 घंटे कर सकेंगे शिकायत। तो सीएम हेल्पलाइन 1905 पर अब 24 घंटे शिकायत दर्ज की जा सकेगी। पहले इस पर रात में शिकायत करने की सुविधा नहीं थी। वहीं सीएम हेल्पलाइन ऐप को भी अपग्रेड कर दिया गया है। ऐप में अब लिखने के साथ बोलकर भी शिकायत रिकॉर्ड की जा सकेगी। ऋषिकेश एम्स में पहली बार किडनी प्रत्यारोपण। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश में 27 वर्षीय विक्रम नेगी की किडनी प्रत्यारोपित कर उसे नया जीवन दिया गया। प्रतिष्ठित द दून स्कूल में निःशुल्क पढ़ेंगे गरीबों के मेधावी बच्चे। तो शुरू होने जा रही है स्कॉलरशिप टेस्ट। 16 जुलाई को होगी प्री परीक्षा। देश भर से कोई भी बच्चा ले सकता है दाखिला। कर्नाटक में कुर्सी के लिए मतदाता आज करेंगे फैसला। स्वर्गाश्रम में 40 दुकानें खाली कराने के निर्देश। तो ऋषिकेश से खबर आई है। स्वर्गाश्रम में भारत साधु समाज की जमीन पर बनी करीब 40 दुकानों को 24 घंटे के भीतर खाली कराने के आदेश से खलबली मच गई। हरिद्वार में युवती ने कोर्ट से नमाज की अनुमति मांगी। तो हरिद्वार में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में नौकरी कर रही एक युवती ने पिरान कलियर में नमाज पढ़ने की अनुमति के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। कोर्ट ने युवती को गुरुवार को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होने को कहा है। केदारनाथ की 15 दिन की यात्रा में 13 दिन बर्फबारी। तो केदारनाथ धाम में बर्फबारी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। धाम के कपाट खुले 15 दिन हो चुके हैं। इनमें केवल 2 दिन ऐसे रहे जब बर्फबारी नहीं हुई। मंगलवार शाम भी धाम में बर्फबारी हुई, जबकि सोमवार देर रात 3 घंटे तक धाम में बर्फबारी हुई। इस दौरान यात्रियों के टेंटों में आधा फीट तक बर्फ जम गई। केदारनाथ में तैनात पुलिस कर्मियों ने मौसम की परवाह किए बिना बर्फ हटाकर टेंटों को टूटने से बचाया। सोनप्रयाग में यात्री रोके। तो केदारनाथ धाम में खराब मौसम के चलते मंगलवार को सोनप्रयाग से दोपहर 1 बजे बाद तीर्थ यात्रियों को केदारनाथ नहीं भेजा गया। करीब 5 यात्री सोनप्रयाग में रोके गए। उत्तराखंड में घूस देते पकड़ा हर चौथा आरोपी अफसर।
तो जिन अफसरों पर सरकारी या दफ्तरों में रिश्वतखोरी की नकेल कसने की जिम्मेदारी है, वही खुद घूस लेने जैसे अपराध में शरीक हो रहे हैं। राज्य बनने से अब तक घूसखोरी में जो मामले पकड़े गए हैं उनमें हर चौथा आरोपी अफसर है, जिसकी पुष्टि विजिलेंस के आंकड़े कर रहे हैं। डॉक्टर का ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेते वक्त बरतें सतर्कता। तो साइबर ठगों ने नामी अस्पतालों के नाम से गूगल पर डाले हुए हैं अपने नंबर। देहरादून में दूसरे दिन भी रजिस्ट्री का काम ठप रहा। तो जिले में शुरू हो चुका है नया सॉफ्टवेयर, वकीलों का विरोध जारी है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद एवं राज्यपाल गुरमीत सिंह मंगलवार को मसूरी स्थित LBS प्रशासनिक अकेडमी पहुंचे। मेडिकल स्टोरों पर नशीली दवाइयां पहुंचाने वाला पकड़ा गया। महिला कांग्रेस ने दून में निकाला मशाल जुलूस। तो उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने मंगलवार को शाम दून में मशाल जुलूस निकाला, साथ ही भाजपा सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। राज्य निर्माण को भूख हड़ताल करने वाली पहली महिला थी बलूनी। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं आज से होंगी। तो उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद की अरबी फारसी परीक्षाएं बुधवार से शुरू होंगी। यह परीक्षा सुबह 8 से 11 बजे तक होगी। हाउस टैक्स में 20% की छूट रहेगी जारी। तो नगर निगम में हाउस टैक्स जमा करने पर 20% के अलावा जो 5% की अतिरिक्त छूट दी जा रही है उसे ख़त्म कर दिया गया है। मंत्री के बयान पर भड़के युवा, माफीनामा इस्तीफा मांगा। तो उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने मंगलवार को कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का इस्तीफा मांगा। उपाध्यक्ष राम गढ़वाल ने आरोप लगाया कि मंत्री ने कर्मचारियों को गधे की संज्ञा देकर जो अपमान किया है, बेरोजगारों का सपना तोड़ने का भी यह प्रयास है। दून में सिटी बसें ओवरलोड, 5 चालकों के पास DL तक नहीं। तो संभागीय परिवहन विभाग ने मंगलवार को ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले सिटी बस और विक्रम वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया। 11 सिटी बस और 21 विक्रम वाहनों के चालान किए गए। कुल 46 वाहनों के चालान कटे और एक को सीज किया गया। देवभूमि में मर्यादा तार तार करने वालों पर STF SOG भी कसेगी नकेल। तो अब गंगा घाट तीर्थ स्थल और पर्यटन स्थलों पर हुड़दंग करने वाले लोगों पर स्थानीय पुलिस ही नहीं बल्कि STF और SOG भी कार्रवाई करेगी। क्लैंप लगाने से गुस्साए चालक ने पत्थर से तोड़ दी ऑटो का शीशा। तो ट्रैफिक पुलिस ने घंटाघर पर नो पार्किंग जोन में खड़े एक ऑटो पर क्लैंप लगाया, तो इससे चालक भड़क गया। उसने कार्रवाई में भेदभाव का आरोप लगाकर खुद के ऑटो के आगे के हिस्से पर पत्थर मार दिया, जिससे शीशा टूट गया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अशोक वर्मा के नाम से फर्जी ID बना ठगी की साजिश की गई। कॉर्बेट के झिरना जोन से हटाई अवैध मजार। रामनगर में श्रद्धालुओं का वाहन पलटा, 22 घायल। तो गिरजा देवी मंदिर दर्शन के लिए उत्तर प्रदेश से आ रहे श्रद्धालुओं का छोटा हाथी वाहन ओवरलोड व तेज स्पीड की वजह से ढिकुली में पलट गया। दुर्घटना में 22 श्रद्धालु घायल हो गए। नियमों को ताक पर रखकर वाहन में चालक समेत 29 लोग सवार थे। वही खबर नैनीताल से पिकअप और बाइक की भिड़ंत में युवक की मौत, साथी गंभीर। तो शहर के हल्द्वानी मार्ग में आम पड़ाव के समीप पिकअप और बाइक की भिड़ंत हो गई, जिसमें एक बाइक सवार की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। बंद क्लिनिक का ताला तोड़कर देखा तो निकला झोला छाप। तो फार्मेसी की लाइसेंस खत्म हो गया था, फिर भी दवा की दुकान संचालित हो रही थी। हैरत यह है कि दुकान में अवैध तरीके से क्लिनिक भी चल रहा था। हाथ में मिले थे लंबे बाल, ट्रॉली बैग गायब। तो गोरा पड़ाव में नंदी देवी हत्याकांड का पर्दाफाश करना पुलिस के लिए चुनौती बनता जा रहा है। 5 दिन बाद पुलिस निर्णायक भूमिका में नहीं पहुंच पाई। दुर्गम से दुर्गम में तबादलों को सुगम बनाने की उठ रही मांग। तो विभागों में तैनात कर्मचारियों को दुर्गम से सुगम में तबादला के लिए जोर लगाना ही पड़ता है। दुर्गम से दुर्गम तबादला की राह भी कठिन है। हर साल सैकड़ों की संख्या में शिक्षक कर्मचारी दुर्गम से दुर्गम में तबादला चाहते हैं, लेकिन उनकी यह मुराद भी पूरी नहीं हो पाती। ऐसे मामलों में विभाग तबादला अधिनियम के तहत सत्र के दौरान तय अनुमति के अनुसार ही अनुरोध आवेदनों पर कार्रवाई करता है।
भर्ती घोटाले के आरोपी मंडाल की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए गए। अब कैमरे करेंगे प्रदेश की सीमाओं में आने वाले वाहनों की निगरानी। ANPR सिस्टम शुरू हुआ। चीन सीमा पर बसे गांवों में चलेगा आधार कार्ड बनाने का अभियान। अल्मोड़ा दूध संघ बहाली का आदेश नहीं पहुंचा, बेरंग लौटे अध्यक्ष। धर्मशाला में घुसा गुलदार का शावक पिंजड़े में कैद। तो अल्मोड़ा से खबर है, विकास खंड हवालबाग की ग्राम पंचायत पाखुड़ा में मंदिर की धर्मशाला में दिन दहाड़े गुलदार का शावक घुस गया। मौके में पहुंची वन विभाग की टीम ने गुलदार के शावक को पिंजरे में कैद कर वापस जंगल में छोड़ दिया। रानीखेत में युवक को मारने वाले गुलदार ने छकाया। तो नौगांव फयाट नौला में युवक को मौत के घाट उतारने वाले गुलदार ने वन विभाग की टीम को छका रखा है। घटनास्थल और गांव में लगाए गए 2 पिंजड़ों में गुलदार कैद नहीं हुआ। राज्य में 1.5 साल में तैयार हो जाएगी 63 नगरों की महायोजना। छापामार टीम को देख झोला छाप फरार हुआ। वानर सेना से मोर्चा ले रहे ITBP के जामवंत। तो 2 जवान बंदरों को भगाने के लिए धारण करते हैं भालू का रूप। 5 माह बाद मिला लापता महिला का कंकाल। तो टनकपुर से खबर है, 5 माह पूर्व खटीमा के श्रीपुर बिछुआ अपने मायके बिचई आई महिला का कंकाल बूम रेंज के खुरपा ताल के पास नाले में मिला। कोली ढेक झील में जल पुलिस की तैनाती की गई। स्टंट और रेस ड्राइविंग में 5 बाइक सीज। तो बाइक को मॉडिफाई कर सड़कों पर स्टंट और रेस ड्राइविंग करने वालों के विरुद्ध अभियान शुरू किए जाने के बाद तंत्र ने इस दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी है। प्राथमिक शिक्षकों की 10,000 भर्तियों की राह नहीं आसान। तो प्रदेश में आने वाले वर्षों में प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त होने वाले 10,000 से अधिक पदों को भरना विभाग के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा। 2,648 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती 3 वर्ष से लटकी हुई है। सरकार, विभाग और प्रभावित पक्षों की नज़रें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर टिकी हैं। प्रदेश में 2,648 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती वर्ष 2020-21 से लटकी हुई है। शिक्षा विभाग और NIOS से डीलर परिषदों के बीच विवाद के कारण भर्ती को लेकर अब तक निर्णय नहीं हो पाया है। यह भी तय है कि 2648 नियुक्तियों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश आएगा विभाग को उसी के अनुसार आगे नियुक्तियों के लिए प्रावधान करना होगा। इस बीच विभाग की ओर से वर्ष 2026-27 तक प्रारंभिक स्तर पर शिक्षकों के रिक्त 10,308 पदों पर नियुक्ति के लिए कार्य योजना तैयार की गई है। यद्यपि इस कार्य योजना का क्रियान्वयन भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ही संभव होगा। शिक्षा विभाग ने वर्ष 2022-23 के लिए प्राथमिक शिक्षकों के 2,065, चालू वर्ष 23-24 के लिए 2,455 और वर्ष 2026-27 के लिए 5,788 पदों पर भर्तियों की कार्य योजना प्रस्तावित की है। सरकार को भविष्य में NIOS DLED परिषदों को प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित करने के लिए वर्तमान नियमावली में परिवर्तन करना होगा। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कहा कि विभाग में 2648 पदों पर भर्ती को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक क्लिक पर मिलेगी स्कूल ड्रेस बैग की राशि। तो सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्र छात्राओं को स्कूल ड्रेस बैग और जूते के लिए धनराशि बगैर झंझट तेजी से मिलेगी। शिक्षा विभाग के जिला स्तरीय कार्यालय और विद्यालयों के स्तर पर हीला हवाले के चलते लंबा इंतजार अब बीते वक्त की बात होने जा रही है। शिक्षा के बिना कुछ संभव नहीं। तो साहित्यकार रस्किन बॉन्ड ने कहा कि शिक्षा के बिना कुछ संभव नहीं है। आज के दौर में शिक्षित होना जरूरी है। राज्य स्तरीय काउंसलिंग से भरेंगी नर्सिंग की सभी सीटें। तो प्रदेश के निजी नर्सिंग कॉलेजों में BSc नर्सिंग की सभी सीटों पर दाखिला अब HNB मेडिकल विश्वविद्यालय की केंद्रीकृत काउंसलिंग से होंगे। पिछले साल के आदेश को नर्सिंग काउंसलिंग ने नए सिरे से स्टैंड नर्सिंग काउंसलिंग व राज्य के अन्य को भेजा है। राज्य में BSc नर्सिंग की करीब 3,000 सीटें हैं। RTE 5 जून से शुरू होगी प्रवेश प्रक्रिया। तो शिक्षा के अधिकार RTE अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में बच्चों का दाखिला करवाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर 13 से 23 मई तक आवेदन किया जाएगा। नए शिक्षा सत्र के लिए निजी स्कूलों में कोटे की 25% सीटों पर दाखिले होंगे।
CUET अब 11 मई तक हो सकेंगे पीजी के लिए आवेदन। तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET के माध्यम से पोस्ट ग्रेजुएट बीएड और एमएड में प्रवेश लेने के लिए आवेदन का समय बढ़ा दिया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अंतिम तिथि बढ़ाकर 11 मई कर दी है। पहले यह 5 मई थी, इसके बाद 9 मई की गई। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो 46 जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर व असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 15 मई तक आवेदन कर सकते हैं। 34 इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 26 मई तक आवेदन कर सकते हैं। 9,879 नर्सिंग ऑफिसर व फार्मासिस्ट के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 4 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं RBI में 291 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 9 जून तक आवेदन कर सकते हैं। 17 प्रोफेशनली ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। 77 मैनेजर व अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 6 जून तक आवेदन कर सकते हैं। 224 लेक्चर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 26 मई तक आवेदन कर सकते हैं। पिछले साल सबसे खूंखार रहे बाग गुलदार, तो 82 लोगों को मौत के घाट उतारा। भर्ती घपला मंडराल की संपत्ति कुर्क की जाएगी। तो DM धीराज गब्रियाल ने उत्तराखंड में भर्ती परीक्षा घोटाले के आरोपी लखनपुर रामनगर निवासी चंदन सिंह मंडराल की चल अचल संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी किए हैं। तहसील रामनगर व SSP नैनीताल को जारी आदेश के मामले में कार्रवाई कर रिपोर्ट 2 सप्ताह के भीतर पेश करने को कहा है। कुर्क में एक स्टोन क्रशर समेत कुल 6 करोड़ की संपत्ति शामिल है। पिकअप बाइक की भिड़ंत में एक की मौत, और नैनीताल से खबर आई है। भीमताल में जियो फाइबर सुविधा शुरू की गई। चिंताजनक तराई आवर में घट रहे खेतों की उर्वरता शक्ति। सिंधी चौराहे से देवल चौड़ तक साफ होगा अतिक्रमण, तो लोक निर्माण विभाग और पुलिस ने संयुक्त रूप से शुरू की कार्रवाई। रोडवेज के सामने बने अवैध टैक्सी स्टैंड को हटाया। रामनगर में जंगल से धार्मिक कब्जे हटाए गए। अदरक के बीज का संकट, किसानों ने बुआई रोकी। गोला पर कटाव रोकने पर खर्च होंगे 1 करोड़। 4 धाम में कचरा प्रबंधन न करने वाले निकायों पर लगेगा जुर्माना, तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पहली बार 4 धाम यात्रा के रूट पर मॉनिटरिंग करेगा। हेमकुंड साहिब के लिए पहला जत्था 17 को रवाना होगा। तो श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट को CM पुष्कर सिंह धामी ने आश्वस्त किया कि यात्रा की सभी तैयारियां कर ली गई हैं, सुगम यात्रा का पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ट्रस्ट ने इसके लिए सरकार का आभार जताया। बद्रीनाथ धाम में QR कोड मामले की जांच शुरू हुई। ज्ञान गोदरी गुरुद्वारा सिख कौम को सौंपा जाए। 3 दिन 4 धाम में मौसम साफ, तो 4 धाम यात्रा में आने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। विभाग ने अगले 3 दिन मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह के मुताबिक प्रदेश के पहाड़ी और मैदानी जिलों में 10, 11 और 12 मई को मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। 13 मई को ऊंचे पर्वतीय इलाकों में बारिश की संभावना है। मसूरी में बारिश के साथ ओले गिरे, तो पर्यटन नगरी मसूरी में मंगलवार को मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया। सुबह के समय हल्की बारिश के बाद दोपहर 12 बजे करीब धूप खिल गई। अपराह्न 3 बजे करीब बारिश के साथ ही ओले गिरने शुरू हो गए। हालांकि बारिश के चलते ओले जमीन पर टिक नहीं पाए। उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के विकल्प बढ़ेंगे। छात्र संगठन का DAV में फंड में घपले का आरोप। तो कोविड काल में करीब 3 साल कोई खेल गतिविधियां नहीं हुई, लेकिन फिर भी पिछले 5 सालों में DAV कॉलेज में खेल मद में करीब 16 लाख रुपए खर्च किए गए। इसमें घपले का आरोप लगाते हुए सत्यम शिवम छात्र संगठन ने मंगलवार को प्राचार्य डॉक्टर KR जैन को ज्ञापन दिया। ऑपरेशन के बाद मरीज की मौत पर रिपोर्ट तलब। तो देहरादून से खबर आई है। सोमनाथ मेला लोक कलाकारों ने बांधा समा। तो चकोटिया से खबर है। चकोटिया में आयोजित मेले में लोक कलाकारों की शानदार प्रस्तुतियों ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर किया। बागनाथ पहुंची जगतशिला डोली, स्वागत किया गया। बागेश्वर की आदर्श कॉलोनी में 3 दिन से पानी का संकट बना हुआ है। वित्तीय अनियमितता के आरोप में शिक्षा विभाग के 2 क्लर्क सस्पेंड। तो पौड़ी से खबर है। अनियमितताओं के आरोप में शिक्षा विभाग ने 2 लिपिकों को निलंबित कर दिया। कोटद्वार में हाथी का महिला पर हमला, गंभीर रूप से घायल हो गई।
अंकित हत्याकांड की सीबीआई जांच करने की मांग की गई। प्रधानाचार्य ने बीजेपी नेता समेत 2 पर केस कराया। तो कालजी खाल ब्लॉक में एक स्कूल के दस्तावेज से छेड़छाड़ के मामले में प्रधानाचार्य ने की तहरीर पर राजस्व पुलिस ने बीजेपी नेता सहित 2 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। श्रीनगर पुलिस ने हत्या के आरोप में 3 युवकों को किया गिरफ्तार। तो श्रीकोट गंगा नाली में 2 दिन पूर्व हुई नैन सिंह रावत हत्याकांड के मामले में पुलिस 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जंगलात की जमीन पर बनी 56 मजार को ध्वस्त किया गया। द केरल स्टोरी देखकर बोले धामी धर्मांतरण कानून है हल। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने द केरल स्टोरी फिल्म देखने के बाद कहा कि उत्तराखंड में भी विभिन्न तरीकों से कई जगहों पर धर्मांतरण किया जा रहा है, जो भविष्य के लिए गंभीर खतरा है। मौसम बदलते ही बढ़ी यात्रियों की संख्या। तो ऋषिकेश में 78 बसों से 2479 तीर्थयात्री आस्था पथ पर रवाना हुए। यात्रियों को हर संभव सुविधाएं दी जाएंगी। तो डीएम बद्रीनाथ में धूप खिली तो बढ़े श्रद्धालु। टेंटों से बर्फ हटाने वाले पुलिसकर्मी सम्मानित होंगे। स्कूल में कराएं वाहन पार्क, 1 मंजिल अतिरिक्त बनाने की छूट मिलेगी। तो शहर के स्कूलों में बच्चों को छोड़ने और लेने वाले वाहनों को स्कूल के अंदर पार्किंग देनी होगी। शहर में स्कूलों की वजह से लग रहे जाम से निपटने के लिए पुलिस व एमडीडीए ने नई पहल की है। पार्किंग में दुकान चलती मिली तो 50,000 रुपये जुर्माना लगेगा। तो सड़क किनारे और फुटपाथ पर वाहन पार्क करने पर एमडीडीए करेगा कार्रवाई। रेल यात्री ज़्यादा सामान ले गए तो लगेगा जुर्माना। तो यदि आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं तो मानक के अनुरूप ही साथ में निःशुल्क सामान ले जा सकते हैं। यदि कोई यात्री ज़्यादा सामान ले जाता है तो उसे बुक करवाना जरूरी है। बिना बुकिंग के सामान पकड़े जाने पर यात्री किराया का 6 गुना तक जुर्माना लग सकता है। उत्तरकाशी में पीआरडी जवानों ने की विभाग के खिलाफ नारेबाजी। तो प्रशिक्षितों के बजाय अप्रशिक्षितों को नियुक्ति देने का आरोप लगा। डीएम को ज्ञापन सौंपा। उत्तरकाशी में बड़े पैमाने पर अफीम की खेती को नष्ट किया गया। सेना भर्ती में फर्जीवाड़े में चार्जशीट दाखिल। तो सेना की लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में फर्जीवाड़े में शामिल गैंग पुलिस को नहीं मिला। जो साक्षात्कार के लिए पहुंचे थे वह पुलिस की जांच में आरोपी बनाए गए। भाजपा सरकार उद्योगपतियों की सरकार। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि भाजपा सरकार उद्योगपतियों की सरकार है। इकबालपुर शुगर मिल पर गन्ना किसानों का करोड़ों रुपए का बकाया चल रहा है, लेकिन प्रशासन भुगतान को लेकर केवल आश्वासन दे रहा है। हरिद्वार लोकसभा सीट के लिए हरीश हरक में जंग तेज। तो हरीश मुझे लड़ाएं, मैं उत्तराधिकारी। तो पूर्व सीएम हरीश रावत के निशाने पर आए कांग्रेस नेता हरक सिंह ने अब पलटवार किया है। सीएम हेल्पलाइन पर कभी भी करें शिकायत। फार्मेसी पर फार्मासिस्ट की बायोमेट्रिक हाजिरी जरूरी होगी। हर महीने बिजली की दरें बढ़ाने का तीखा विरोध किया गया। समाज कल्याण की पेंशन अब हर माह मिलेगी। शिक्षकों को आज से दी जाएगी ट्रेनिंग। उत्तराखंड में 1.5 साल में तैयार हो जाएगी 63 नगरों की महायोजना। आदि कैलाश यात्रियों को ओम पर्वत देखकर लौटना पड़ा। आदि कैलाश यात्रा पर निकले 19 सदस्यों का दल पहला दल पूरी यात्रा नहीं कर सका। ऊंची हिमालय क्षेत्रों में अधिक बर्फबारी के कारण जगह जगह सड़क बंद हो गई है। वही खबरें पिथौरागढ़ से अतिक्रमण और बगैर बिल कारोबार पर शिकंजा कसा गया। नेपाल ने धारचूला के पास नई चौकी खोली। डीडी हाट में जगतशिला डोली का हुआ स्वागत। वही खबर टनकपुर से बस्तिया के जंगल में मिला महिला का कंकाल। सोनप्रयाग से दोपहर 1 बजे के बाद धाम नहीं भेजे यात्री। तो केदारनाथ में बर्फबारी व कोहरे के कारण करीब 6,000 तीर्थयात्री रोके गए। 15 दिन में 2,10,000 से अधिक तीर्थयात्री धाम पहुंचे। चिनूक से पाइल मशीन पहुंचाए गए केदारनाथ। बद्री केदार और यमुनोत्री में बर्फबारी हुई। 15 दिन में 16 घोड़ा खच्चर मरे।
तो केदारनाथ यात्रा मार्ग पर नहीं दिया जा रहा आराम और गर्म पानी। तो केदारनाथ यात्रा पर 15 दिन में 16 घोड़ा खच्चरों की मौत हो चुकी है। पशु चिकित्सकों के अनुसार घोड़ा खच्चरों को आराम और गर्म पानी नहीं दिया जा रहा, जिससे उनके पेट में गैस बन रही है। बर्फ और पैदल मार्ग पर फिसलकर भी कुछ घोड़ा खच्चरों की मौत हुई है। सभी विभागों को पोर्टल पर अपलोड करनी होगी अपनी भूमि की तस्वीर और सूचनाएं। तो अतिक्रमण और अवैध निर्माण से बचाने के लिए निगरानी तंत्र मजबूत करने की कवायद है। वन विभाग ने वन भूमि में बनी 256 मजारें हटाई। अल्मोड़ा में नवजात की मौत पर स्वास्थ्य मंत्री ने बिठाई जांच। समान नागरिक संहिता की विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल 4 माह बढ़ा। वही खबर है, यह बारिश से मकान में फिर आई दरारें। तो जोशीमठ आदर्श प्रभावित ने दी सूचना, प्रशासन ने नई दरारें आने से किया इनकार। तो पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश से भूदशा प्रभावित जोशीमठ क्षेत्र के मकान में फिर दरारें आने लगी है। प्रभावितों का कहना है कि अभी यहां पर एक मकान में दरार आई है। परिजनों ने इस संबंध में तहसील प्रशासन को अवगत कराया। वहीं प्रशासन ने मकान में दरारें आने से इनकार किया है। मेडिकल स्टोर को दवाओं का अब देना होगा ऑनलाइन हिसाब। आखिर पकड़ा गया नशे की गोलियों का थोक विक्रेता। तो देहरादून से खबर आई है। जनता हावड़ा एक्सप्रेस 3 दिन रहेगी रद्द। दून मुंबई के लिए एयर विस्तारा 17 मई से शुरू करेगी उड़ान। दून अस्पताल बाल रोग विभाग में शुरू होगा सुपर स्पेशलिस्ट क्लिनिक। राज्य स्तरीय काउंसलिंग से भरेंगी नर्सिंग की सभी सीटें। 22 दिनों में 1100 अतिक्रमण हटाए, 2900 लोगों के चालान किए गए। शिकारी पहुंचे, गुलदार ने मारे बकरी व कुत्ते। तो विकास नगर से खबर आई है, ग्रामीणों ने देर रात देहरादून पाटवा साहिब हाईवे पर लगाया जाम। शादी का झांसा देकर छात्रा को ले जाने वाला किशोर पकड़ा गया। तो आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम में केस दर्ज किया गया। ऑफर का लालच देकर 68,000 रुपये की ठगी की गई। वही खबर रही है, नई टिहरी से पानी और सीवर के बकाया वसूली नोटिस नहीं होंगे जारी। और श्रीनगर से खबर है, चोरों ने गेरू गांव में 4 मकानों के ताले तोड़े। नंदप्रयाग में बनेगा चमोली जिले का मॉडल पशु अस्पताल। बाहर से पशु लाने पर लगाई रोक। तो लंपी बीमारी को देखते हुए जिलाधिकारी ने दिए निर्देश। जंगल में चारा पत्ती लेने गई महिला को हाथी ने पटका। तो गंभीर हालत में बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया। हत्या के आरोप में श्रीकोट के 3 युवक गिरफ्तार। तो श्रीनगर से खबर आई है, अभिलेखों में छेड़छाड़ करने पर मुकदमा दर्ज। तो भाजपा नेता के कोठागढ़ विद्यालय में प्रबंधक रहते किया था कार्यकाल तिथि में बदलाव। सोनप्रयाग से दोपहर 1 बजे के बाद नहीं भेजे गए श्रद्धालु। वार्षिक प्रतियोगिता के आयोजन पर निर्णय आज। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय की प्रतियोगिताएं बादशाही थोल में कराने का हो रहा है विरोध। कल तक करें CUET पंजीकरण, PG में पंजीकरण। तो NTA ने छात्राओं को दिया एक और मौका। परीक्षा तिथि में संशोधन करें। तो देवप्रयाग से खबर आई है। आज से उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हुई। वही खबर है, हरिद्वार से भगवा वस्त्र पहनकर ढाबा चलाते हैं गैर हिंदू को पकड़ा। तो हर की पौड़ी का मामला गंगा सभा पदाधिकारियों ने पुलिस को सौंपा। तो श्री गंगा पदाधिकारियों ने हर की पेड़ी के निकट सुभाष घाट के पास लंगर ढाबा चलाते हुए एक गैर हिंदू व्यक्ति को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। 1468 लोग हज पर जाएंगे। पोस्टर प्रतियोगिता में पूजा निबंध में ऋतिक रहे प्रथम। सराफा की दुकान से लाखों की चोरी करने वाला 3 गिरफ्तार। तो हरिद्वार से खबर आई है, गंगा घाटों पर जेब कतरों का आतंक है। भाजपाइयों ने फूका जिले के कांग्रेस विधायकों का पुतला। पहाड़ में अस्पताल खोले, फिर भी मरीज भेजे जा रहे हैं हल्द्वानी। कुमाऊं लंपी का कहर, 61 मवेशियों की मौत हुई। रामनगर में पिकअप पलटी, 22 श्रद्धालु घायल हुए। जर्जर हो रहा अंग्रेजों के जमाने का बना डाकघर। प्रतियोगी परीक्षाओं के दिन नहीं चलेंगे डंपर। तो हल्द्वानी से खबर आई है। कौशल क्षमता और मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रम पास किए बिना नहीं मिलेगी स्नातक की डिग्री।
वही खबर है पिथौरागढ़ से नगर में कारोबार कर रहा हिस्ट्री सीटर पकड़ा गया। 5 महीने से लापता महिला का कंकाल जंगल में मिला। सीएम धामी कल चंपावत आएंगे, तो सीएम पुष्कर सिंह धामी 11 मई को चंपावत जिले में भ्रमण करेंगे। वही खबर धारचूला से उच्च हिमालयी गाँव में बर्फबारी हुई। 2 मई से लापता झूलाघाट निवासी युवक का शव मिला। वहीं खबर झूलाघाट से नेपाल में बिजली गिरने से एक की मौत, 2 लोग घायल हो गए। टिमडा क्षेत्र में खाई में गिरने से युवक की मौत हो गई। जिले में 3 और मवेशियों की मौत और लंपी जैसे लक्षण मिले। कैमरे में कैद होंगे खगोलीय नज़ारे। पूर्णागिरि धाम में 2 माह में 25 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। बरसात से पहले बाढ़ सुरक्षा के करें उपाय। वहीं खबर है लंबी वायरस की चपेट में 695 मवेशी। बागेश्वर से खबर दुर्घटना के समय किया था नशा, नहीं मिलेगा बीमा लाभ। गांजा तस्करी के 3 दोषियों को 10 साल की सजा हुई, तो अल्मोड़ा से खबर आई है। सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने मांगा मानदेय ज्ञापन सौंपा। रुद्रपुर डाकघर में बन रहा नया पार्सल। सिक्योरिटी गार्ड के लिए पहुंचे एमकॉम ITI पास युवक। बाइक का सवार ने टहल रही महिला को मारी टक्कर, 1 की जान गई। बेटे बहू को विदेश भेजने के नाम पर 7.5 लाख रुपए ठगे गए। प्रतिबंधित दवाओं की खेप करने वाले को गिरफ्तार किया गया। सावधान, युवतियों को वीडियो कॉल कर ब्लैकमेल कर रहे हैं साइबर ठग। वन भूमि से 29 मंदिर और 256 अवैध मजार हटाए गए। अब हर्षिल घाटी में भागीरथी पर भी राफ्टिंग होगी। शटल सेवा से चल रहे 3 किलोमीटर पैदल। बिना मान्यता संचालित हो रहे स्कूल को बंद कराने के आदेश दिए गए। प्राथमिक विद्यालय मथाली में शिक्षकों को किया निलंबित। तो प्राथमिक विद्यालय मथाली में नहीं खुले थे ताले, खंड शिक्षा अधिकारी ने किया निरीक्षण। वही खबर है प्रॉपर्टी डीलर हनी की हत्या में 3 को गिरफ्तार किया गया।